मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन का ये होगा पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल किस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग ये सीखे थे कि किसी भी ज्यामितीय आकृति का अंदर का जो भाग होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है, और वो बाहर से चारों तरफ से जो उसका भुजाओं का योग होता है वो उसका परिमाप कहलाता है। तो आज का टॉपिक काफ़ी सरल और आसान है, इसे हम लोग सरल से सरल शब्दों में समझाने का आप लोगों को कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो पर, और एक एक क्वेश्चन जो है, एक छोटी सी छोटी बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चल, यहाँ बोर्ड पर हम बनाए हैं क्या, यहाँ बनाए हैं समद्विबाहु त्रिभुज और यहाँ बनाए हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, यानी कहने का मतलब देखिए AB और AC दोनों बराबर है दोनों, और ये भुजा जो होती है अलग है। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ चलते हैं, एक एक करके हम लोग सारे इंपॉर्टेंट बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल हम कहें कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अंडर रूट होता है 4a² माइनस b²। तो ये वाला हमारा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब आप लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ अंडर रूट 4a² माइनस b² कहाँ से आ गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए, इस तरह से यदि ये हमारा क्या है, लंब है, ठीक है, और ये यहाँ से BC जो है B यूनिट है। तो यदि हम कहें कि ये लंब है तो ये दोनों आधा आधा होगा। तो यहाँ अगर ये बोले कि BD कितना होगा, तो BD जो होगा हमारा B/2 होगा, और ये DC कितना होगा, तो ये भी B/2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, जो मन करे वो ले लो, दो त्रिभुज बन गया है। तो अगर हम ये कहें कि त्रिभुज ADB में जहाँ कोण D बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ दिया है, यहाँ कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा कितना दिया है, AB बराबर दिया है हमारा A। ये देखिए, ये वाला जो भुजा है हमारा आधार है, तो आधार कितना दिया है, आधार BD, तो BD बराबर दिया है B/2। इस तरह से हम लोगों को ये वाला पता करना है लंब। तो लंब हम लोगों को पता करना है, तो लंब जो है AD लंब है और ये पता नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज का एक सामान्य सूत्र जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, आधार गुणे शीर्षलंब जो होता है, आधार गुणे शीर्षलंब होता है। ये जो होता है सभी त्रिभुजों के लिए सामान्य रूप से लागू होता है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसमें हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब यदि ये होगा, यदि आप लोगों को ये बात याद होगा कि पाइथागोरस पर में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोग हमेशा के लिए याद रखना कि ये होता है फॉर्मूला। तो अगर देखें यहाँ कि इसमें कर्ण कितना है, तो आप लोग कहोगे कि A है, A²। लंब है क्या पता, लंब पता नहीं है AD, तो AD का स्क्वायर लंब नहीं पता है तो AD लिख दिए। यहाँ आधार है पता, क्या आधार देखिए दिया हुआ है B/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे वैसे लिखिए, यहाँ B²/4। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा A² माइनस B²/4 बराबर AD। तो ये देखिए, यदि इसको चेंज करेंगे तो होगा हमारा 4a² माइनस B²/4। इस तरह से होगा, सॉरी यहाँ B नहीं होगा,
जैसे इसको इतना ही होता है हम लोगों का, इतना ही होता है 1/2। ठीक है, तो ये जो है हमारा लंब होता है, लंब होता है AD बराबर इतना आया, AD बराबर इतना आया, और इसमें जैसे रखेंगे तो 1/4 B √4A² माइनस B²। तो इस तरह से यही हमारा क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया है। इसी तरह से हम लोग ये वाला हमारा फॉर्मूला बना है। तो हम लोग फॉर्मूला समझ गए। अब चलते हैं हम लोग एक एक देर ना करते हुए एक एक क्वेश्चन जो है सोल्व करते हैं कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये बात हम लोग समझ गए ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे किस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे, किस तरह से हम लोग। तो ये दोनों फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, परिमाप जो होता है 2A + B, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फिगर है। फिगर में क्या दिया है, यहाँ हम लोग को ये बात जरूर से जरूर आनी चाहिए कि A कौन है और B कौन है। तो देखिए बराबर वाला जो है A है और A 13 cm है, और B जो है वो हमारा 10 cm है। तो ये वाला बात जरूर हम लोगों को आना चाहिए। यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे फाइंड करेंगे 1/4 गुणे 10, यहाँ होगा कितना 4 √ ये देखिए कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B कितना है तो 10 का स्क्वायर। जैसे इसको करेंगे हम लोग 1/4 गुणे 10, और ये देखिए √4 गुणे 169, इसका स्क्वायर जो होगा 169 होगा माइनस 100 होगा। जैसे इसको करेंगे 1/4 गुणे 10 √, तो ये हो जाएगा 36 2 6 माइनस 100। जैसे इसको करेंगे 1/4 10 √, इसको करेंगे तो 576 जो होता है, ये जो होता है 576, 24 का इस 576 को जैसे हम लोग निकालेंगे रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा 24 जो होगा इससे कटेगा 6 बार में, और इस तरह से हमारा ये आंसर होगा 10 में 6 से करेंगे तो 60 cm² जो होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग इस फार्मूला जो ये भी फार्मूला काफ़ी काम का चीज़ होता है। कभी कभी क्या होता है कि हाइट निकालने में दिक्कत होता है, हालांकि आप लोग ध्यान से देखोगे तो यही फार्मूला यहाँ लिखे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये हमारा बेस है, ये जो इतना है ना ये हाइट है, हमारा एच है। ये √, में जितना लिखे हैं ये हाइट ही लिखे हैं, ये वाला हाइट जो है ये लिखे हैं हम। अब चलिए हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं कि दूसरे तरीके से ये वाला कैसे बनेगा। तो दूसरा तरीका जो है हम यहाँ आप लोग बहुत जल्दी कर देते हैं दूसरा तरीका से। तो दूसरे तरीका देखिए, यहाँ ये सामान्य सूत्र है ना जी, सामान्य सूत्र से हम लोग करेंगे तो 1/2 आधार होता है B गुणे H, यही ना होता है सामान्य सूत्र त्रिभुज के। सामान्य सूत्र से ज्ञात करने के लिए हाइट और बेस दोनों पता होना चाहिए। तो 1/2, बेस कितना है 10, और हाइट कहोगे कि हाइट पता नहीं है। तो देखो जब समद्विबाहु त्रिभुज पर लंब डाला जाता है तो ये जो होती है भुजा को आधा आधा 50-50 कर देती है। तो ये 10 है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। अब एक चीज यदि आप लोग को पाइथागोरस ट्रिक पता होगा, तो यहाँ 13 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 12 cm जरूर होगा। आप लोग पाइथागोरस सूत्र से निकाल लेना तो 12 cm आएगा। तो अब देखिए मेरा 12 बेस आ गया, यहाँ 12 होगा, ये कटेगा कितना से तो 5 से। अब इस तरह से 5 गुणे 12 करेंगे तो 12×5 60 cm² होगा। हाँ याद रखना यूनिट हमेशा जो होगा एरिया का हमेशा या तो cm² होगा, अगर मीटर दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर ये गलती करते हैं तो समझ लेते हैं कि बहुत बड़ी गलती है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी VVI है और इसको हम लोग काफ़ी आसान सरल से सरल शब्दों में, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, जनरल कंपटीशन के परीक्षाओं में पूछ चुका है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये हमारा भैया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर है, ABC, यहाँ 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ कोण दिया है। एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा,
यहाँ जो दिया है कर्ण, तो कर्ण दिया है, तो यदि ये वाला पता करने के लिए आप लोग सीधा सीधा समझ लो कि ये 16 है, ये भी 16 है। अब कहोगे कैसे, तो हम इसको फाइंड करेंगे। आप लोग याद रखना कि अगर किसी वर्ग में ये वर्ग है और इस वर्ग में यदि आप लोगों को ये कर्ण दे दे, वर्ग में ये वाला ये वाला ये वाला सारे साइड बराबर होता है, पर हम ये कह दे कि ये 10 रूट कर्ण जो है 2 है, तो भुजा क्या होगा, तो आप लोग बिना पूछे किसी से सीधा यहाँ 10 लिख देना है, 10 है 10 है 10 है, याद रखिएगा ये बात। तो उसी तरह से यहाँ भी जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा और कर्ण दिया हुआ होगा, तो हम लोग सीधा रूट हटाकर ये वाला नंबर लिख देंगे, तो वही भुजा होगा। अन्यथा आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे ना, तो इतना ही होगा। तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए इतना ही बात आप लोग याद रखोगे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का यदि कर्ण दिया हो तो रूट हटा देंगे, ये वाला हटाकर बाकी ये दोनों भुजा होता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। तो यहाँ हमारा 1/2 आधार देखिए 16 है। मेरी एक बात मानो, तो ये टाइम का इतना बचत करेगा ना कि जो एक सामान्य बच्चा जो है इसको पाइथागोरस प्रमेय निकालेगा, तब तक हम लोग क्या कर लेंगे, इसका आंसर जो है हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो ये टाइम के बचत के लिए इतना बात जो है हम लोग ये करेंगे कि जब भी कर्ण देगा और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उसकी भुजा जो है केवल रूट वाला हटा देंगे। जैसे यहाँ बताए हैं कि यहाँ क्या है कि जैसे यहाँ ये जो है हमारा वर्ग है और यहाँ कर्ण दिया है 10√2, तो सीधा रूट हटा कर यहाँ 10 कर देंगे। यदि यहाँ ऐसे भी समझ लो कि यदि यहाँ ये हमारा वर्ग दे दे और यहाँ जो है विकर्ण दे दे, ये वाला विकर्ण दे दे 8√2 दे दे, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो है वर्ग है और 8√2 दे दे और आपसे पूछे कोई भुजा, तो सीधा आप लोग इसको हटाकर केवल 8 यहाँ 8 cm यहाँ cm यहाँ जो भी है cm तो cm तो कर दोगे, तो ये भुजा हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो इसी तरह से समद्विबाहु यहाँ यदि यहाँ दे दे 15√2, तो ये बताएंगे हम 15, ये भी कहेंगे 15 होगा। तो ये टाइम का इतना बचत करेगा ना कि जो एक सामान्य बच्चा हमारा, जैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारा होगा क्या, 1/2 गुणे आधार, देखिए आधार ये वाला होता है, तो आधार हमारा 16 होगा। यहाँ शीर्षलंब है, ये वाला शीर्षलंब होता है, यहाँ भी 16 होगा। अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और इसको यदि 8 गुणे 16 करते हैं तो इस तरह से 128 होगा। तो इस तरह से यदि ये मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इसका 128 मीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे। इस तरह से हम लोग काफ़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हम आप लोगों से मिलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज से संबंधित एरिया फाइंड करना सिखाएंगे और पैरामीटर। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।